बीसीसीआई को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी पर 2 सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। इस रिपोर्ट में चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक गुरुनाथ मयप्पन और राजस्थान रॉयल्स टीम सहित इसके मालिक राज कुंद्रा को क्लीन चिट मिली थी। कोर्ट ने मामले की फिर से जांच कराने के निर्देश दिए हैं। तेलंगाना अब हकीकत बनने जा रहा है। आज सरकार और कांग्रेस दोनों ही इस बारे में फैसला करेगी। तेलंगाना के मसले पर आज यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी है। यूपीए समन्वय समिति की बैठक शाम 4 बजे होगी और इसके बाद शाम 5:30 बजे कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी। यूपीए की बैठक जहां घटक दलों की मंजूरी हासिल करने की कोशिश की जाएगी, वहीं सहयोगियों का रुख पता चलने के बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में आखिरी फैसला होगा। तेलंगाना के मसले पर कांग्रेस में उठे बागेश्वर। आंध्र प्रदेश के कई नेता तेलंगाना के विरोध में हैं। खुद मुख्यमंत्री किरण रेड्डी से लेकर कई केंद्रीय मंत्री तक ऐतराज जता चुके हैं। तेलंगाना पर फैसले से होने वाले तनाव की आशंका के मद्देनजर केंद्र ने अर्धसैनिक बलों की 5 और टुकड़ियां आंध्र प्रदेश में तैनात कर दी हैं। उनको भी सोर्सेस है, सिर्फ चंद लोग, जब बिजनेस कम्युनिटी लोग इसको रोकने का काम कर रहे। तेलंगाना के समर्थन और विरोध में लॉबिंग तेज। आंध्र प्रदेश के कांग्रेस सांसद कुछ वक्त बाद राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात। तेलंगाना मसले पर कांग्रेस लीडरों के बागीसुर। केंद्रीय मंत्री पल्लम राजू ने तेलंगाना मसले पर पूछे गए सवाल को टाला। दिग्विजय सिंह से मुलाकात के बाद कहा, तेलंगाना पर लिए गए फैसले का लंबे वक्त तक असर दिखेगा। बीजेपी तेलंगाना मसले पर सियासी फायदा लेने की फिराक में झुक गई है। बीजेपी लीडरों के निशाने पर कांग्रेस। बीजेपी कांग्रेस पर अपना चुनावी वादा पूरा करने का दबाव बना रही है। नायडू बोले, बीजेपी तेलंगाना के समर्थन में है। बटला हाउस मुठभेड़ मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट आज दोपहर 2 बजे शहजाद अहमद की सजा का ऐलान करेगी। शहजाद दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या का दोषी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हीं के राज्य में घेरने की तैयारी कर रहे हैं। राहुल ने गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बाकी नेताओं को नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला न कर सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ने का आदेश दिया है। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में ट्रक और स्कूली बस की टक्कर में 8 बच्चों की मौत हो गई है। हादसे में बुरी तरह जख्मी हुए 10 बच्चों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर के हंदवारा में सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए गए। खबरों के मुताबिक रात के अंधेरे में जम्मू कश्मीर के हंदवारा में कुछ आतंकियों ने सेना की आंखों में धूल झोंककर घुसपैठ की कोशिश की। जवानों की कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर हो गए। काफी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। सेना जुलाई के महीने में ही अब तक घुसपैठ की 6 कोशिशें नाकाम कर चुकी है। मुरादाबाद में महिला और 4 साल के मासूम की चाकू से गोदकर हत्या। पुलिस ने महिला के पति को कत्ल के आरोप में गिरफ्तार किया। मेरठ में एटीएम मशीन के पास खेल रहे मासूम की करंट लगने से मौत। पुलिस के मुताबिक बारिश की वजह से एटीएम के पास करंट फैला था। बच्चे के घर वालों का हंगामा। बोधगया के महाबोधि मंदिर धमाका मामले में एनआईए ने 5 संदिग्ध लोगों के स्केच जारी किए हैं। एनआईए ने इससे पहले भी एक संदिग्ध का स्केच जारी किया था, लेकिन 7 जुलाई को होने वाले इस धमाकों के बाद अब तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। बोधगया धमाका और मिड डे मील मामले को लेकर बिहार विधानसभा में लगातार तीसरे दिन हंगामा हुआ। बीजेपी और आरजेडी विधायकों का हंगामा। सुशील मोदी बोले, दोनों घटनाओं से बिहार की इमेज को ठेस पहुंची है। राजस्थान विधानसभा स्पीकर ने की वोट के लिए नोट की खुली पेशकश। जिस पंचायत ने पक्ष में डाले 80% वोट, उन्हें दीपेंद्र शेखावत देंगे 1 करोड़ रुपए। राजस्थान के पाली में बारिश से सैलाब का मंजर है। नदी में पानी का बहाव इतना तेज हो गया है कि इसकी चपेट में एक कार में सवार 4 लोग आ गए। जान बचाने के लिए कार की छत पर चढ़ गए। मौके पर मौजूद लोगों ने घंटों की मशक्कत के बाद सबकी जान बचाई।
धनबाद के मशहूर डिनोबली स्कूल में 5 साल की छात्रा के साथ स्कूल के ही एक छात्र ने रेप किया। स्कूल के एनुअल फंक्शन के दौरान आरोपी छात्रा को बहला फुसलाकर अलग ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी फरार। नक्सल प्रभावित राज्यों को गृह मंत्रालय ने भेजा अलर्ट। सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल को लेकर अलर्ट मैसेज। पाकिस्तान फोन के जरिए बातचीत को ट्रैक कर रहा है। सुरक्षा बलों को निर्देश, सैटेलाइट फोन हमले की रणनीति न करें उजागर। के राज्य में शिक्षा व्यवस्था हुई चौपट। स्कूल के टीचरों को नहीं मालूम देश के पीएम कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। दर्जनों टीचरों ने शिवराज को बताया देश का पीएम। शिवराज सिंह। क्या नाम है? शिवराज। राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री कौन है? राजीव गांधी। हैं? शिवराज सिंह। भारत के राष्ट्रपति क्या नाम? उसके बाद नरेंद्र मोदी। दिल्ली पर स्वाइन फ्लू का साया मंडराया। राजधानी में स्वाइन फ्लू के 1507 मामले सामने आए। 1 जनवरी से अब तक 16 लोगों की मौत। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बावजूद एसिड अटैक में कोई कमी नहीं हो रही। लखनऊ में 8 साल के मासूम पर एसिड अटैक। दोस्त ने ही खेल खेल में तेजाब की बोतल उड़ेली। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे बिजनेसमैन को गिरफ्तार किया है जो हवस की आग में अंधा था और सड़क चलती स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करता था। ये शख्स 15 से 16 साल की नाबालिग लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था। पुलिस ने आरोपी निशांत को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ बैंक घोटाले पर रमन सरकार पर कांग्रेस का हमला जारी। सीएम ने दिया जवाब, कहा नार्को टेस्ट पर यकीन करना मुमकिन नहीं। टेस्ट पर कई सवाल अनसुलझे हैं। झारखंड में कांग्रेस जेएमएम गठबंधन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के जरिए चलाएगी सरकार। आज होगा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का ऐलान। समारोह में कांग्रेस और आरजेडी के कई लीडर होंगे शामिल। दिल्ली में कोमल मल्होत्रा की दिलेरी शाबाशी के काबिल। चेन स्नैचिंग की कोशिश कर रहे बदमाशों पर किया हमला। बदमाशों की फायरिंग से जख्मी हुई कोमल। दिल्ली में रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर बैरिकेडिंग से टकराया। हादसे में 3 जख्मी। जीआरडी टाटा की जयंती के मौके पर जमशेदपुर में एरो मॉडल शो का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सोनारी एयरपोर्ट पर एरो मॉडल से लेकर हेलीकॉप्टर तथा बेहतरीन तकनीक वाले विमानों की प्रदर्शनी लगाई गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की पहली तिमाही समीक्षा में कोई बदलाव नहीं किया। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। आम आदमी को कोई राहत नहीं, कम नहीं होगी आपकी ईएमआई। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2014 का जीडीपी अनुमान घटा दिया है। आरबीआई ने 2014 की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6% से घटाकर 5.7% कर दिया है। जेट एयरवेज और अबुधाबी की कंपनी एतिहाद की 2058 करोड़ रुपए की डील क्लियर हो गई है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड ने कुछ शर्तों के साथ इसे पास कर दिया है। इस फैसले से निवेश के माहौल में सुधार होने की उम्मीद है। आर्थिक स्थिति में बदलाव के कोई साफ संकेत नहीं होने के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उद्योग जगत के साथ बैठक में आने वाले महीनों में और सुधारों का वादा किया। बैठक में उद्योग जगत ने ठोस निर्णय तथा त्वरित क्रियान्वयन पर जोर दिया। देश के शेयर बाजार में आज थोड़ी तेजी दिखी। सेंसेक्स 15.53 अंकों की गिरावट के साथ 19,577.75 पर, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 4.40 अंकों की तेजी के साथ 5,836.05 पर खुला।